नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर बार ही नवरात्रि के लिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और हाल ही में हमारी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से ऐसे ही निर्देश थे कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में जैसे हमारी पास प्रैक्टिस रहती है उससे भी बढ़कर हम कोशिश करें, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं यात्रा संख्या में लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन से ही हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है और तकरीबन 40 काउंटर्स इस नवरात्रि के लिए एक्टिवेट किए गए हैं और सुबह 5 की बजाय सुबह 4 बजे से ही काउंटर्स ओपन रहते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कतारें ना लगें। और पूरे यात्रा मार्ग पर सहायकों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है ताकि क्यू मैनेजमेंट हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। पूरे यात्रा मार्ग पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, भवन सब जगह पे होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं ताकि यात्रा को जो है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही ऊपर की तरफ रवाना किया जाए। उसके अलावा नवरात्रि में जो एक व्रत संबंधी जो विशेष खाना फलाहार रहता है वो हमारे सभी भोजनालयों पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है और भवन पर भी जो है विशेष डेकोरेशंस या अरेंजमेंट्स जैसा आप देख पा रहे हैं जो देश विदेश से फूल रहते हैं और जो लाइटिंग रहती है। और इस बार तो रात्रि में एक नई फसाड लाइटिंग का भी उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल द्वारा किया गया है और बाणगंगा दर्शनी ड्योढ़ी और पूरे भवन पर आप देखेंगे कि फसाड लाइटिंग से जो शाम हॉल जो हमारा सभी नवरात्रि पे रहता है उसी तरीके की हमारी कोशिश है। और जो हमारा शतचंडी महायज्ञ है उसका भी प्रारंभ आज हुआ है और 9 दिन तक लगातार हमारे पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुमूर्ति शास्त्री जी की देखरेख में वो हवन जो है वो चलेगा। और हमारी कोशिश है कि जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचे उन सभी को एक सरल और सुगम यात्रा का अनुभव हो। सर हम देखिए जैसा हम देखेंगे कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे माननीय बोर्ड सदस्य भी हैं शर्मा जी, उनकी तरफ से काफ़ी एक शिद्दत से और एक श्रद्धा से इस काम को काफ़ी सालों से किया जा रहा है और हर बार हमें कुछ नया एक देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ माँ भगवती हमारे पर विशेष कृपा है कि श्रद्धालुओं को हर बार जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वो पसंद आते हैं और मीडिया की तरफ से वो सभी जगह पे पहुँचते भी हैं, जो देश विदेश से लोग देख भी रहे हैं। और इस साल भी हमने वही ऐसा एक प्रयास किया है कि फूलों की सजावट भी हो और क्राउड मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत ना हो, तो दोनों को एक बैलेंस बना करके उस तरीके की डेकोरेशंस की गई हैं। पूरे कॉरिडोर के अंदर जो है ट्रैक के कॉरिडोर को जो है सजाया गया है, जो हमारे बेदिंग घाट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, दुर्गा भवन के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सजाया गया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो यात्रियों का फीडबैक भी रहे उससे भी हम और आने वाले समय में जिस तरीके की भी हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकें उसके लिए कार्यरत रहेंगे। स्काई वॉक तकरीबन 6 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था और चाहे वो पिछली नवरात्रि रही हो शारदीय, चाहे वो नया साल रहा हो, चाहे होली का वीकेंड रहा हो, जब हमें देखा कि श्रद्धालु भारी संख्या में माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं और इन सभी मौक़ों पर हमें स्काई वॉक का काफ़ी लाभ मिला है और तकरीबन 1200 लोगों की अतिरिक्त होल्डिंग कैपेसिटी क्रिएट हुई है। तो जो श्रद्धालु पहले शायद ट्रैक पर वेट कर रहे होते थे कतारों में, उनके लिए एक बहुत कन्वीनियंट एक वेटिंग स्पेस क्रिएट हुआ है और LEDs के होने से वो आरती का भी लाइव जो है टेलीकास्ट का आनंद ले पा रहे हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से आने और जाने का रास्ता जो है अलग अलग हो गया है भवन की तरफ, तो उससे हमें ज़्यादा यात्रियों को फैसिलिटेट करने में मदद मिली।